क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BXN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही हम इसकी समरी भी बनाते जाएंगे कि देखिए एक शेयर है 10 रुपये का और 8 रुपये प्रीमियम है, 10 + 8। और देखिए ये 10 रुपये कैसे मांगे गए हैं? एप्लीकेशन पे 4 रुपये इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, मतलब एप्लीकेशन पर 4 रुपये मांगे जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, तो 2 + 2। इसके बाद अलॉटमेंट 6 रुपीज़ इंक्लूडिंग ₹3 प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 6 रुपये है जिसमें 3 रुपये प्रीमियम है, तो बाकी 3 रुपये कैपिटल मनी होगा। ₹5 ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम, 5 रुपये है जिसमें 1 रुपया प्रीमियम शामिल है, 4 + 1 हो गया। इसके बाद बैलेंस अमाउंट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। तो देखते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितनी होगी। देखिए कैपिटल मनी 10 रुपये, प्रीमियम मनी 8 रुपये। पहले कैपिटल मनी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 और 3 5 एंड 4 9, तो 1 रुपया कैपिटल मनी का होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर। प्रीमियम 8 रुपये है, ये देखिए 2 और 3 5 और 1 6, तो 8 रुपये में से 6 रुपीज़ तो फर्स्ट कॉल तक हो गया, बाकी 2 रुपये सेकेंड कॉल में प्रीमियम का शामिल होगा। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। देखिए कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। फुली सब्सक्राइब का मतलब ये हो गया कि 50,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है, तो कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट किए होंगे। अब हम देखते हैं द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब के बाद दिया गोपाल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। देखिए एक शेयर होल्डर है गोपाल, उसके पास 200 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हमने अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा दिया। एंड माधव अ होल्डर ऑफ 400 शेयर, एक और शेयर होल्डर है माधव जिसके पास 400 शेयर्स हैं, पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट। इसका मतलब माधव ने अलॉटमेंट के साथ ही एंटायर मनी मतलब आगे का जो पैसा है वो भी दे दिया है। इसका मतलब माधव ने अलॉटमेंट पर क्या दिया है? एडवांस। और किस चीज़ का एडवांस दिया है? एंटायर मतलब आगे का। आगे क्या है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इसने ये 2 अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिए। इसके बाद दिया है गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब ये जो गोपाल जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसके शेयर्स को इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट कर दिया। तो आपको अलॉटमेंट के बाद गोपाल के शेयर को फॉरफिट करना है। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वॉज मेड। इसके बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट कॉल की गई। कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, एक और शेयर होल्डर है कृष्णा, इसके पास 100 शेयर्स हैं, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम फर्स्ट कॉल पे इसका क्रॉस कर देते हैं। एंड गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, एक और शेयर होल्डर है गिरधर, इसके पास 300 शेयर्स हैं, पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल दे दी, मतलब फर्स्ट कॉल पर इसने एडवांस दिया है। किस चीज़ का एडवांस दिया है? सेकंड कॉल का, तो हमें इस एडवांस को भी रिकॉर्ड करना है। कृष्णास शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, ये जो कृष्णा है जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया इसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। तो आपको फर्स्ट कॉल के बाद कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री देनी है। सेकंड कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स, इसका मतलब कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद आपको सेकंड कॉल करनी है। एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड, और वो समय पर मिल गई। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। ये जो हमने गोपाल और कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट किया है इन्हें सेकंड कॉल मांगने के बाद कंपनी ने री इशू भी कर दिया है 9 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो अब देखिए हमारे पास पूरी समरी है। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। एप्लीकेशन मनी देख लीजिए कितना है, 4 रुपये पर शेयर, 2 रुपये
कैपिटल मनी और 2 रुपये प्रीमियम मनी। तो 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 50,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई है, तो 2 लाख रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। 2 लाख रुपये एप्लीकेशन का रिसीव हो गया। अब ये जो एप्लीकेशन मनी है ये पूरा का पूरा हमें कैपिटल में और SPR में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि पूरे 50,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि एप्लीकेशन के 4 रुपये में 2 रुपये कैपिटल मनी है और 2 रुपये प्रीमियम मनी है। तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए 2 लाख रुपए है एप्लीकेशन मनी, 2 रुपये कैपिटल मनी है, 50,000 इंटू 2 1 लाख कैपिटल में जाएगा, और 2 रुपये प्रीमियम मनी है तो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। देखिए अलॉटमेंट कितने का है, 6 रुपये, जिसमें 3 रुपये कैपिटल मनी है और 3 रुपये प्रीमियम का है। तो टोटल 6 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर्स पे 3 लाख रुपए हो गया। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 50,000 शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से 3 लाख, जिसमें से 3 रुपये कैपिटल मनी है, 50,000 इंटू 3 1,50,000 कैपिटल में जाएगा, और 3 रुपये प्रीमियम मनी है तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। अब हम इसे रिसीव करेंगे। अब रिसीव करते समय आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर एरियर भी है और एडवांस भी है। एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, इसलिए हम कॉल्स एंड एरियर्स को DR करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, और एक शेयर होल्डर है जिसने एडवांस दे दिया है, तो हम कॉल्स एंड एडवांस को CR करेंगे। अलॉटमेंट 3 लाख से DR हुआ, यहाँ 3 लाख से ही CR होगा। अब हम एरियर्स की बात करते हैं। एरियर्स क्या है, गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसने कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो 200 शेयर्स पे 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से कॉल्स एंड एरियर्स हो गया 1200 रुपये, 200 इंटू 6। एडवांस की बात करते हैं। माधव ने एडवांस दिया है, कहाँ एडवांस दिया है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। किस चीज़ का एडवांस दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि माधव ने कितना एडवांस दिया है। 400 शेयर्स हैं माधव के पास, फर्स्ट कॉल का 5 रुपये के हिसाब से देखिए कितना एडवांस होगा, 5 इंटू 400, 2,000 रुपये तो इसने फर्स्ट कॉल का एडवांस दिया, जो कि फर्स्ट कॉल पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। 3 रुपये के हिसाब से सेकंड कॉल 400 शेयर्स पे 400 इंटू 3 1200 रुपये इसने सेकंड कॉल का एडवांस दिया। इस तरीके से टोटल 3,200 रुपये एडवांस रिसीव हुआ है। अब हम बैंक अकाउंट DR कैसे करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में। तो देखिए 3 लाख और 3,200, 3 लाख 3,200 माइनस 1200 एरियर है, तो 3,02,000 रुपये आपने बैंक अकाउंट में DR कर दिया। इसके बाद फर्स्ट कॉल आती है, लेकिन फर्स्ट कॉल से पहले आपको गोपाल के शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ेगा। अब हम गोपाल के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR किया जाता है, कॉल्ड अप वैल्यू से। आप देखिए गोपाल के शेयर कब फॉरफिट किए जा रहे हैं, आफ्टर अलॉटमेंट। गोपाल ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, एप्लीकेशन मनी इसने दे दिया है। अब आप देखिए कंपनी ने अलॉटमेंट तक कितना कैपिटल मनी मांग लिया है, 2 और 3 5 रुपये। केवल कैपिटल मनी को ही हम DR करते हैं कैपिटल में, वो भी केवल वो जो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर मांगा जा चुका है। तो कंपनी ने 2 और 3 5 रुपये मांगे, अभी आगे तो मांगा ही नहीं है। तो 200 इंटू 5 ये हो गया 1,000 रुपये। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये भी DR किया जाएगा।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उस प्रीमियम के अमाउंट से डीआर किया जाता है जो प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट किए गए शेयर्स पर नहीं मिला है। तो आप देखिए गोपाल ने जो एप्लीकेशन में प्रीमियम शामिल है वो तो पे कर दिया, लेकिन जो अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है वो इसने पे नहीं किया क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो ये जो 3 रुपये का प्रीमियम है ये कंपनी द्वारा अभी रिसीव नहीं हुआ है, गोपाल ने ये पे नहीं किया है, केवल ये ही डीआर किया जाएगा। 200 इंटू 3 600। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है आउट ऑफ कैपिटल मनी। तो इस गोपाल ने दिया क्या है, एप्लीकेशन के 4 रुपये, लेकिन ये जो एप्लीकेशन के इसने 4 रुपये दिए हैं इसमें 2 रुपये तो प्रीमियम मनी है, ये कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। केवल कैपिटल मनी के टुवर्ड्स जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो ही फॉरफिट किया जाता है। तो केवल ये वाले 2 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे। 200 इंटू 2 400। टू कॉल्स इन एरियर्स, देखिए कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट सीआर होता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, मतलब जो जिसके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उसने जो अमाउंट पे नहीं किया है, चाहे वो कैपिटल मनी का हो चाहे वो प्रीमियम मनी का हो। तो इसने क्या पे नहीं किया है, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना है, 6 रुपये। तो ये हमने गोपाल के 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। देखिए गोपाल के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, लेकिन अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 50,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं किया जाएगा क्योंकि 200 शेयर्स तो गोपाल की कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं और ये अभी तक रीइश्यू तो किए नहीं हैं। तो इन 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल कंपनी नहीं मांगेगी क्योंकि ये 200 शेयर अभी किसी के पास नहीं है, कंपनी ने केवल इनको फॉरफिट किया है, किसी और को रीइश्यू नहीं किया है। तो हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे कितने शेयर्स पे, 49,800 शेयर्स पे हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। कितने शेयर्स पे, 50,000 माइनस 200 जो गोपाल के हैं, 49,800 शेयर्स पे हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम का अमाउंट शामिल है। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, तो 49,800 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी और देखिए फर्स्ट कॉल कितने की है, 5 रुपये की। तो 49,800 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 2,49,000, जिसमें 4 रुपये कैपिटल मनी है। तो शेयर कैपिटल में 49,800 इंटू 4 1,99,200 जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 रुपया है तो 49,800 इंटू 1 49,800 जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लिया है। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। तो देखिए रिसीव करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान देना है। रिसीव करने की एंट्री में सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर है कृष्णा, जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम कॉल्स इन एरियर्स डीआर करेंगे। कृष्णा कितने शेयर का होल्डर है, 100 शेयर्स का। तो इसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है। तो देखिए 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितना बैठेगा, 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये। ये कॉल्स इन एरियर्स में हमने डीआर कर दिया। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, एक जो शेयर होल्डर माधव जिसके पास 400 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस में दे दिया था। तो अब जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो उसे पे नहीं करेगा क्योंकि वो तो पहले ही पे कर चुका है। तो जो उसका एडवांस पहले ही आ चुका है, जो कि आप देखिए हमने यहाँ पर सीआर किया था 2,000 रुपये, टोटल 3,200 है, उसमें से 2,000 फर्स्ट कॉल का है, ये फर्स्ट कॉल पे जाके डीआर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस को डीआर करेंगे। केवल 2,000 रुपये डीआर होगा, बाकी जो उसका 1,200 रुपये एडवांस है वो सेकंड कॉल का है, ये सेकंड कॉल को रिसीव करते समय डीआर करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल,
इसके अलावा एक शेयर होल्डर गिरधर है जिसने एडवांस दिया है फर्स्ट कॉल पर। किस चीज़ का एडवांस दिया है? सेकंड कॉल का। तो यहाँ पर आपको एडवांस मिल भी रहा है। तो देखिए फर्स्ट कॉल पर जो एडवांस एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट से आके वो डीआर हुआ है, और जो फर्स्ट कॉल पर एडवांस मिला है सेकंड कॉल का वो सीआर होगा। तो देखिए एडवांस कितना है 300 शेयर्स पर, सेकंड कॉल कितने की है 3 रुपये। तो 300 इंटू 3 कितना एडवांस इसने दे दिया है 900 रुपये। फर्स्ट कॉल कितने से सीआर होगा? जितने से यहाँ डीआर हुआ था 2,49,000। अब हम बैलेंसिंग फिगर में बैंक अकाउंट कितने से डीआर करना है ये कैलकुलेट करेंगे। 2,49,000 प्लस 900 माइनस 2,000 माइनस 500, तो ये आ रहा है 2,47,400। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम हो गया। इसके बाद सेकंड कॉल ड्यू ना करके कंपनी पहले कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। तो हम पहले कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री दे देते हैं। देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए कृष्णा के 100 शेयर्स हैं और कृष्णा के शेयर कब फॉरफिट हो रहे हैं? आफ्टर फर्स्ट कॉल। देखिए इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ये दे चुका है। आप देखिए फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितना पैसा मांग चुकी है कैपिटल का, 2 और 3 5 और 4 9 रुपये। तो 900 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डीआर होगा, क्योंकि प्रीमियम का कुछ अमाउंट ऐसा है जो इसने पे नहीं किया है, क्योंकि इसने एप्लीकेशन में शामिल प्रीमियम दे दिया, अलॉटमेंट में शामिल प्रीमियम दे दिया, लेकिन जो प्रीमियम फर्स्ट कॉल में शामिल है 1 रुपया वो इसने पे नहीं किया है, तो केवल उसी को डीआर किया जाएगा। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट सीआर होता है कितने से? जितना पैसा फॉरफिट किए गए शेयर्स पर कंपनी को मिल चुका है जो कि कंपनी जब्त कर लेगी। कंपनी केवल कैपिटल मनी का अमाउंट जब्त करती है, प्रीमियम का नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर जो 2 रुपये एप्लीकेशन में आ चुका है, 3 रुपये अलॉटमेंट में आ चुका है कैपिटल का। प्रीमियम भी इसने दे दिया है, लेकिन जो प्रीमियम इसने दे दिया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ऑलरेडी सीआर हो चुका है, उसका कैंसिलेशन, उसका फॉरफीचर नहीं होगा। तो 2 और 3 केवल ये 5 रुपये फॉरफिट किए जाएंगे। 2 कॉल सिनेरियर्स। कॉल सिनेरियर्स में वो अमाउंट जाता है जो नहीं मिला है, चाहे वो कैपिटल मनी हो चाहे वो प्रीमियम मनी हो। तो देखिए इसने क्या नहीं दिया है, केवल फर्स्ट कॉल। कितने की है फर्स्ट कॉल? 5 रुपये की। तो ये आपकी कृष्णा के शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री हो गई। कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू की है और रिसीव की है। तो पहले हम सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए टोटल 50,000 शेयर्स हैं, इसमें से 200 शेयर गोपाल के फॉरफिट हो चुके हैं और अभी अभी हमने कृष्णा के भी 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो अब 50,000 शेयर्स पे सेकंड कॉल ड्यू नहीं होगी, सेकंड कॉल ड्यू होगी 49,700 शेयर्स पर। जैसे आपने देखा कि जो फर्स्ट कॉल है वो हमने 49,800 शेयर्स पे ड्यू की थी, क्योंकि गोपाल के शेयर्स फॉरफिट हो चुके थे और अब कृष्णा के भी फॉरफिट हो चुके हैं, और इन दोनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट तो कर लिया लेकिन अभी रीइश्यू नहीं किया है। तो सेकंड कॉल मांगते समय कंपनी के मार्केट में कितने शेयर्स हैं? केवल 49,700। इन्हीं पर सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा। तो हमने सेकंड कॉल को ड्यू कर दिया है, अमाउंट भर देते हैं 49,700 इंटू कैपिटल मनी। देखिए सेकंड कॉल में कितना है? 1 रुपया।
और प्रीमियम मनी कितना है 2 रुपये। तो 49,700 इंटू 1 ये शेयर कैपिटल में CR होगा और 49,700 इंटू 2 ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CR होगा। तो देखिए शेयर कैपिटल में CR होगा 49,700, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में होगा 99,400, टोटल 1,49,100, टोटल 1,49,100 सेकेंड कॉल का ड्यू हो गया। अब हम सेकेंड कॉल मनी रिसीव करेंगे। देखिए सेकेंड कॉल पे किसी की भी अरियर नहीं है, पूरा पैसा मिल गया है। कोई ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने सेकेंड कॉल का पैसा ना दिया हो। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट दिया। देखिए एरियर्स तो कोई नहीं है, लेकिन जो एडवांस है वो यहाँ पर एडजस्ट होंगे। 2 लोग हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया था सेकंड कॉल का, ये देखिए, एक माधव ने और एक गिरधर ने। इन दोनों का जो एडवांस है सेकंड कॉल पर आया है, माधव ने तो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया था इसका एडवांस और गिरधर ने फर्स्ट कॉल के साथ दिया था। तो वो यहाँ पर एडवांस एडजस्ट होगा। तो हम DR करेंगे, कॉल्स इन एडवांस DR टू शेयर सेकंड कॉल। 1,49,100 सेकंड कॉल ड्यू किया गया है। अब देखिए एडवांस कौन से हैं। एक तो माधव का एडवांस है, आप यहाँ देखिए 1,200 रुपये है, और एक गिरधर का एडवांस है, वो देखिए यहाँ पर 900 रुपये है। तो ये 1,200 और 900 रुपये, टोटल 2,100 रुपये एडवांस यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। 1,49,100 में से 2,100 हटा के बाकी 1,47,000 रुपीज़ रिसीव होगा, वो बैंक अकाउंट में DR हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड कॉल तक का काम हो गया। इसके बाद कंपनी ने ये जो गोपाल और कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट किया है, इन्हें कंपनी ने री इशू कर दिया है। तो अब हम इनके री इशू की एंट्री और देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने ये जो 300 शेयर्स री इशू किए, 200 गोपाल के और 100 कृष्णा के, इनको 9 रुपये पर शेयर री इशू किया है। तो बैंक अकाउंट DR कितने से होगा, 300 इंटू 9 2,700 रुपये। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल इन्होंने फुली पेड अप री इशू किया है, फुली पेड अप वैल्यू है 10 रुपये, तो 3,000 रुपये से शेयर कैपिटल CR होगा। देखिए 3,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 2700 में री इशू किया है, इसका मतलब कंपनी ने 300 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया है इन शेयर्स पे। इसको हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR करते हैं। देखिए शेयर्स को री इशू करने के बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो 300 शेयर री इशू किए हैं, इन पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था। तो आप देखिए जब हमने ये शेयर फॉरफिट किए थे, गोपाल के शेयर जब फॉरफिट किए थे, तो देखिए कितना अमाउंट फॉरफिट किया गया था गोपाल का, 400 रुपये। ये 400 रुपये गोपाल के फॉरफिट हुए हैं। इसके बाद जब हमने कृष्णा के शेयर्स को फॉरफिट किया तो उसका 500 रुपये फॉरफिट किया है। तो 400 और 500 टोटल 900 रुपये इन शेयर्स पे कंपनी द्वारा फॉरफिट किया गया है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR किया गया है। और री इशू करते वक्त नुकसान हुआ है 300, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR हुआ है। इसके बाद भी कंपनी का 600 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जो कि कंपनी के लिए गेन है। इसे आपको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व।